आरोग्य अंक में बेल अर्थात बिल्व, बेल की महत्ता एवं स्वास्थ्य रक्षा में उसका उपयोग। बेल वृक्ष प्रायः धार्मिक स्थानों, विशेष करके भगवान शंकर जी के उपासना स्थलों पर लगाने की भारत में एक प्राचीन परंपरा है। ये वृक्ष अधिक बड़ा ना होकर के मध्यम आकार वाला होता है। शाखाओं पर तीक्ष्ण कांटे होते हैं। पत्ते 3-3 या कभी कभी 5-5 के गुच्छे में लगते हैं। बेल का फूल सफ़ेद तथा सुगंधिपूर्ण होता है। फल प्रायः गोलाकार, कड़े आवरण वाला, स्वादिष्ट, मधुर और हृदय को प्रिय लगने वाली सुगंध लिए होता है। गूदे में सैकड़ों बीज गोद में लिपटे हुए रहते हैं। बसंत ऋतु के अंत में पुराने पत्ते गिर करके नए आने लगते हैं। ग्रीष्म में तो यह वृक्ष हरे हरे पत्तों एवं फलों से भर उठता है। देश के सभी प्रांतों में मिलने वाला ये बेल कोई अपरिचित वस्तु नहीं है। बेल के संबंध में धार्मिक महत्वों को इस प्रकार से ज्ञात करें। श्री शिव पुराण के अंतर्गत बिल्व महात्म्य का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिण्यम व्ययम य पूज्यति पुण्य आत्मा स शिवम प्रापुयाद ध्रुवम। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानम विष्यंचिति स सर्वतीर्थ स्नात स्यात्स एव भुवि पावना। अर्थात बिल्व के मूल में लिंग रूपी अविनाशी महादेव का पूजन तो पुण्य आत्मा पुरुष करता है। उसे निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शिव जी के ऊपर बिल्व मूल में जल चढ़ाता है, उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिलकर के पवित्रता प्राप्त होती है। इस बिल्व मूल के सब और जल से परिपूर्ण आल बाल को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भक्त बिल्व मूल में गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा संतान और सुख बढ़ता है। जो शिव भक्त बिल्व मूल में आदरपूर्वक दीपमाला की कल्पना करते हैं, वे तत्व ज्ञान से परिपूर्ण होकर शिव जी के अंतर्गत होते हैं। और जो बिल्व की शाखा को लेकर के उससे नवीन पत्र ग्रहण करके पूजन करते हैं, वे सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जो शिव भक्त को बिल्व मूल में भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक व्यक्ति को भोजन कराने में ही करोड़ों को भोजन कराने का फल मिलता है। जो मनुष्य बिल्व मूल में दूध से युक्त घी और अन्न रख करके शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं हो पाता। शिव पुराण में ही आगे लिंग पूजा विधान के अंतर्गत बिल्व की चर्चा आती है। भक्त वत्सल भगवान शिव जी का परम भक्ति पूर्वक पूजन करें। पूजन में यदि अन्य कोई वस्तु उपलब्ध ना हो तो बिल्व पत्र ही समर्पित करें। बिल्व पत्र के समर्पण से ही सब पूजन सिद्ध हो जाता है। फिर सुगंधित पूर्ण द्वारा श्वासित किया हुआ तेल प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को समर्पण करें। ऋषियों ने कहा है कि हे व्यास शिष्य सूत जी, अब आप बताइए
कि किस किस पुष्प के द्वारा पूजन करने से शिव जी का क्या क्या फल देते हैं। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, क्रम पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। ये विधि महर्षि नारद ने पूछी थी तथा उत्तर में प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उनके प्रति इस प्रकार कहा था। कमल, बेलपत्र, शतपत्र या शंख पुष्पी से शिव की पूजा करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित एक सुभाषित को पढ़ें। पीतोगस्तेन ततस् चरणतलहतो वल्लभो येन रोषाद गेहम में छिद्यन्ति प्रतिदिवस उमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विज कुल नील्यम नाथ नित्यम त्यजामि। यजुर्वेदी शिव अर्चन पद्धति के अंतर्गत बेल को इस प्रकार चर्चा की गई है। ये तो रही धार्मिक महत्व। अब इसके स्वास्थ्योपयोगी गुणों को देखना चाहिए। स्वास्थ्योपयोगी गुण धर्म इसके क्या क्या हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिद आयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिव अर्पणम अमृत उद्धवम श्री वृक्षम शंकरस्य सदा प्रियम तते शंभो प्रच्छामि बिल्वपत्रम सुरेश्वर शाखे बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रे कोमले शुभे तब पूजाम करिष्यामि अर्च्य परमेश्वर गृहान बिल्वपत्राणि सुपुष्पाणि महेश्वरा सुगंधिनी भवानीश शिव त्वं कुसुम प्रिया। स्वास्थ्योपयोगी गुण धर्म में पहला है, दस्त की प्रारंभिक अवस्था में बेलगिरी, सौंठ, मोचरस, धाई के फूल जल से धोकर के सुखाएं। प्रत्येक एक एक तोला, धनिया 20 तोले, सौंफ 40 तोले। सर्वप्रथम सौंठ, बेलगिरी और मोचरस के छोटे छोटे टुकड़े कर हल्की अग्नि पर सेक दें। गंध आते ही उतार लेना चाहिए। सभी को मिला करके चूर्ण बना दें तथा कपड़े से उसे छान करके सुरक्षित रख दें। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मट्ठे या शरबत के साथ दिन में 3 बार रोगी को दें। इससे शीघ्र ही लाभ मिलेगा। दूसरा है, पीलिया, सूजन तथा कब्ज आदि में बेल की पत्ती का रस थोड़ी काली मिर्च मिला करके चूर्ण बना लें और दिन में 3-4 बार प्रयोग करें। तीसरा, पके बेल का गूदा, इमली और मिश्री भली प्रकार जल में मसल करके छान करके शरबत तैयार कर लें। प्रातःकाल में इसके सेवन से शारीरिक दाह, अतिसार, मूत्र का पीलापन, मिचलाहट, स्फूर्ति का अभाव और दोष शांत हो जाता है। चौथा है, घाव कैसा भी हो, बिल्वपत्र को जल में पका करके उस जल से धोने के बाद ताजे पत्ते पीस करके बांध दीजिए। ये पीड़ा एवं पुय दोनों का शमन करके घाव को शीघ्र सुखाने में सहायक होता है। पांचवा है, हृदय की अधिक घबराहट, निद्रा एवं मानसिक तनाव पर वृक्ष के भीतर की छाल 10 तोले मोटी मोटी कूट करके आधा सेर गाय के दूध में डालिए और इच्छा अनुसार मीठा मिला करके प्रातः तथा सायं कुछ समय तक नियमित प्रयोग कीजिए। वायु कारक पदार्थों के सेवन से वंचित रहने से अवश्य लाभ मिलेगा। छठा है, क, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर महिलाओं में पाई जाने वाली
एक प्रकार की व्याधि है। इससे बचने के लिए इच्छा अनुसार गाय के दूध के साथ बेल के ताजे पत्ते को पीस करके थोड़ा जीरा मिला करके दिन में 2 बार सेवन करने से लाभ मिलेगा। खह नेत्रों का दुखना, लालिमा, अधिक कीचड़ आने में पत्तों को पीस करके पुलटिस बांधना हितकारी होता है। बच्चों के होने वाले पीले दस्तों में 1 चाय की चम्मच बिल्व पत्र सा देने से शीघ्र लाभ मिलता है। सातवां है बेल का मुरब्बा, अतिसार, अमातिसार और खून मिले दस्तों पर प्रभावशाली क्रिया दिखलाता है। आंतों के घाव को अच्छा करने में मुरब्बा बड़ा ही लाभकारी होता है। ताजे फल का गूदा, कबाब चीनी का चूरन एक में मिलाकर के ताजे दूध के साथ पिलाने से पुराने उपदंश में लाभ होता है। 8वां है रक्त विकारों में बेल का गूदा, आधा पाव बराबर शक्कर मिलाकर के 8 भर की मात्रा के नित्य प्रयोग करने से लाभ होता है। 9वां है बेल के कोमल पत्तों को किसी निरोगी गाय के मूत्र में पीस लें। पीली वस्तु से 4 गुना तिल का तेल, पीसी हुई वस्तु से 4 गुना तिल का तेल और तेल से 4 गुना बकरी का दूध सभी को मिला करके हल्की हल्की अग्नि पर जलीय अंश उड़ने तक पकाएं। इसके बाद नीचे उतार लें। शीतल हो जाने पर सुरक्षित रख दें। ये तेल कान के अनेक रोगों पर प्रभावकारी है। बहरापन, साई साई की आवाज़ आना आदि में अपना गुण दिखलाता है। इसे दिन में 2-3 बार छोड़ें। इन रोगों के अलावा आयुर्वेदीय औषध निर्माण करने वाली फार्मेसी और चिकित्सा जगत के पंडितों ने प्रचुरता से बिल्व को अपनी विभिन्न औषधियों में स्थान देकर के उसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक अत्यंत श्रद्धा के साथ इसके विभिन्न अंगों का उपयोग रुग्ण लोगों पर करते हैं। भारत में अनेक वृक्षों के पूजन, सम्मान आदि की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि इसके अंदर गंभीर कल्याणकारी वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। नेपाल में प्रति 10 वर्ष के बाद एक अनोखा समारोह होता है, जिसमें कन्याओं के सामूहिक विवाह बिल्व फल से संपन्न कराने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। नेपालियों को यह मान्यता है कि कुमारी कन्याओं का पवित्र बेल से विवाह करा देने पर वे वैधव्य दुख से आजीवन बची रहती हैं। इस प्रकार बेलवस्ता मानव मात्र के लिए एक कल्याणकारी प्राकृतिक वरदान है।